बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 5 की उर्दू की किताब पढ़ने के दौरान आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास रिसोर्स पैक, ताकि आपको मशक हल करने में कोई मुश्किल ना हो, और उसके साथ साथ आपके पास समर पैक भी होना चाहिए ताकि आप उर्दू की किताब को मज़ीद अच्छी तरह समझ सकें। आज हम अपने सबक नंबर 5 का आगाज़ करेंगे और इसका पहला हिस्से में क़वाइद का हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक नज़र आज के हासिलात ताल्लुम पर। आज के हमारे हासिलात ताल्लुम यानी SLOs हैं: इबारत को रमूज़े अवक़ाफ़ और मख़सूस लहजे आहंग के साथ पढ़ सके। तो हमारे सामने जो आज का सबक है ग्रामर की सूरत में, उसमें हम सीखेंगे अलामाते वक़्फ़। हम जब कोई इबारत पढ़ते हैं तो उस इबारत में अगर जुमला ख़त्म हो जाए या जुमला जारी रहे लेकिन बीच में हमने सक्ता करना हो या वक्फ़ करना हो, या हमने किसी से सवाल पूछना हो, या हमने किसी को आवाज़ देनी हो, तो इन 4 मकामात के लिए अलग अलग निशानात हैं जो हम तहरीर में यानी लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं अलामाते वक़्फ़। यानी बोलते हुए अगर मैं ये कहूँ कि आपका नाम क्या है, तो आपको मेरे लहजे ही से ये मालूम हो गया कि आप से सवाल किया जा रहा है। लेकिन जब मैं इसी को लिखता हूँ तो इसके लिखने में पढ़ने वाले को कैसे मालूम होगा कि ये सवालिया निशान है? तो उसके लिए सवालिया अलामत ऐसी डाल दी जाती है लाइन के आखिर में, सवाल के आखिर में और जुमले के आखिर में, और इस निशान से हमें ये मालूम होता है कि ये दरअसल सवालिया निशान है और इस जुमले में सवाल पूछा गया है। इसी तरह आज हम 4 किस्म की अलामात पढ़ेंगे: सक्ता, ख़त्मा, सवालिया और निदाइया या इस्तेजाबिया। चलें देखते हैं कि इन 4 अलामात का माना क्या है और ये किन मौक़ों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। किताब की जानिब चलें और किताब में देखते हैं कि आपको क्या बताया गया है। अलामाते वक़्फ़ किसी भी इबारत को रवानी से पढ़ने और ज़रूरत के मुताबिक लबो लहजा बदलते रहने के लिए इबारत के अल्फाज पर कुछ अलामात लगाई जाती हैं, जिन्हें अलामाते वक़्फ़ या रमूज़े अवक़ाफ़ कहते हैं। आपको समझ आ गई कि अलामाते वक़्फ़ क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? लबो लहजा बदलने के लिए इबारत के अल्फाज पर कुछ अलामात लगाई जाती हैं, और ये अलामात क्यों लगाई जाती हैं? लबो लहजे को बदलते रहने के लिए। इनको कहते हैं अलामाते वक़्फ़। और यहाँ हम उन अलामात को सीखेंगे। किनको? सबसे पहले हम सीखेंगे सक्ता, और सक्ते के बिल्कुल साथ आपको ये निशान भी नज़र आ रहा है, छोटा सा पेश का निशान जो कि उल्टा डला हुआ है। ये है सक्ते की निशानी और सक्ते की अलामत। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? चलते हैं किताब ही में देखते हैं। जहाँ 2 से ज़्यादा इस्मों का इकट्ठा जिक्र आए, उनके दरमियान या लंबे जुमले के हिस्सों को अलग अलग करने के लिए सक्ता की अलामत लगाई जाती है। तो सक्ते की अलामत कहाँ लगाएंगे? 2 मकामात पर। पहला, 2 इस्मों के दरमियान, और दूसरा, जहाँ लंबा जुमला आए तो उसके हिस्सों को अलग करने के लिए। यानी और आसान अगर हम कर दें तो सक्ते का इस्तेमाल 2 जगह पर होता है: 2 इस्मों को अलग करने के लिए और जुमले के 2 हिस्सों को अलग करने के लिए सक्ता की अलामत लगाई जाती है। मसलन, हकीम सईद को तबीब, अदीब, मुफक्किर, कौमी और सियासी शख्सियत होने का एजाज़ हासिल है। अब हकीम सईद के साथ तबीब का लफ्ज़ भी है, अदीब का भी है,
मुफक्किर का भी है। इनके दरमियान हमने फासला रखने के लिए अलामत सक्ता का निशान डाल दिया ताकि हमें ये मालूम हो कि तबीब और अदीब दो अलग अलग अल्फाज हैं। और अब इसको किस तरह पढ़ेंगे, लबो लहजे में फ़र्क किस तरह आएगा। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, हकीम सईद को तबीब, अदीब, मुफक्किर, कौमी और सियासी शख्सियत होने का एजाज़ हासिल है। तो आपने देखा कि सक्ता के ज़रिए से कैसे हमने दो इसमों के दरमियान अलहदगी कर दी और कैसे हमने उन दोनों के दरमियान फ़र्क कर दिया। आज का दूसरा निशान है ख़त्मा। जब जुमला मुकम्मल हो जाए तो उसके आखिर में ये निशान लगाते हैं, डैश का निशान, और ये निशान इस बात की अलामत है कि अब जुमला ख़त्म हो चुका है। मसलन हकीम सईद 9 जनवरी को दिल्ली में पैदा हुए। अब देखिए जुमला ख़त्म हो गया ना, अब जुमले के आखिर में ये निशान डाल लेंगे और इसे कहते हैं ख़त्मा, यानी जुमला ख़त्म हो चुका है। ये तो बहुत आसान है। अब चलते हैं तीसरी अलामत सवालिया की जानिब। किसी जुमले में कोई सवाल किया गया हो या कोई बात पूछी गई हो तो उस जुमले के आखिर में ये वाला निशान लगाते हैं और इसको कहते हैं सवालिया निशान। जैसे क्या हकीम मोहम्मद सईद सयाह भी थे? अब ये सवाल है ना, तो हमने इसके आखिर में ये अलामत डाल दी और ये अलामत इस बात की निशानी है कि इस जुमले में जो इससे पहले है इसमें सवाल पूछा गया है और ये जुमला सवालिया है और ये अलामत सवालिया अलामत है। अब चलते हैं आखिरी अलामत जिसको कहते हैं निदाइया या इस्तेजाबिया। और ये अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है? किसी को पुकारने, इजहार अफसोस करने या हैरत यानी हैरानी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के बाद इस अलामत को लगाते हैं। यानी ये अलामत निदाइया या इस्तेजाबिया 3 मौक़ों पर इस्तेमाल होती है। नंबर 1, किसी को पुकारने, इजहार अफसोस करने यानी किसी के साथ अफसोस का इजहार करने या हैरत का इजहार करने के लिए जब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो अल्फाज लिखेंगे और उन अल्फाज के बाद ये अलामत डाल देंगे जिसको कहते हैं निदाइया या इस्तेजाबिया। निदाइया कहते हैं जब आप किसी को निदा देते हैं, आवाज़ देते हैं, और इस्तेजाबिया का माना है जब आप ताज्जुब का इजहार करते हैं, हैरानगी का इजहार करते हैं, हैरत का इजहार करते हैं। जैसे अहमद मेरी बात सुनो। अब देखें यहाँ पर अहमद को निदा दी गई ना, आवाज़ दी गई, उसके बाद हमने हरूफ निदा लगा दिया। अफसोस हकीम मोहम्मद सईद हम में नहीं रहे। अब यहाँ पर इस जुमले में अफसोस किसके लिए है? इजहार अफसोस के लिए ना। अब इसके बाद हमने ये हर्फ और ये अलामत लगा दी तो मालूम हुआ कि ये अलामत निदाइया या इस्तेजाबिया है। तो आपने सीखा सक्ता, ख़त्मा, सवालिया और निदाइया या इस्तेजाबिया का इस्तेमाल। अब चलते हैं, आपको घर का काम देते हैं ताकि मुझे ये मालूम हो कि वाकई आज का सबक आपने गौर से सुना है। आपके सामने 5 निहायत आसान सवालात दिए गए हैं और हर सवाल के सामने 4 जवाबात मौजूद हैं जिनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आपने पिछला सबक दोबारा सुनना है, किताब में दोबारा देखना है और उसके बाद इन सवालात को आपने हल करना है। और मुझे यकीन है कि आपने जब सबक गौर से सुना तो ये सवालात आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे। तो आप ये घर का काम करेंगे अपनी किताब में? जी, वेरी गुड। और दूसरे घर का काम क्या है कि आपने आज जो अलामाते वक्फ पढ़े हैं 4 किस्म के, आपने हकीम सईद के सबक का ये वाला इक़्तिबास पढ़ना है और इसमें जहाँ जहाँ जो अलामत वक्फ आपको नज़र आती है या आपको लगता है कि यहाँ वो अलामत वक्फ इस्तेमाल होनी चाहिए, आपने उसकी निशानदही कर देनी है। जैसे इसकी निशानदही मैंने कर दी, आपने इसी तरह बाकी तमाम इक़्तिबास को पढ़ना है। और अगर आप सारा सबक पढ़ लें और सारे सबक में ये अलामत वक्फ आप तलाश कर लें तो ये सोने पर सुहागा होगा और आपके इल्म में यकीनन इजाफा होगा। आपने घर का काम ज़रूर करना है। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।